We were discussing the chapter March by कुशवंत सिंह एंड दिस इज़ द सेकेंड पार्ट। तो अगर अभी तक आपने पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाकर आप देख लें। चलिए शुरू करते हैं अब। ऑफ द डाइंग एंड द रीबॉर्न पीपल एंड बैनियंस हैव द मोस्ट डेलिकेट ऑफ न्यू लीव्स, पेल पिंक, silky soft and beautifully shaped. If you want an offering from nature as your bookmark, you cannot do better than praise their lips in your album. तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो पीपल का पत्ता है और बरगद का, बैनियन मतलब बरगद, तो पीपल और बरगद का जो पत्ता है जब वो न्यू रहता है तो वो बहुत ही ब्यूटीफुल शेप्ड रहता है और उसका कलर जो है वो पेल पिंक और उसका टच जो है वो सिल्की सॉफ्ट रहता है। तो जो यहाँ पे ऑथर है वो ये बोल रहे हैं कि आप उस पत्ते को अपना बुकमार्क बना लो और वो बहुत अच्छा रहता है। मोस्ट बर्ड्स स्टार्ट मेकिंग देयर नेस्ट इन मार्च। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं वो चिड़ियों के बारे में। अभी तक उन्होंने बात किया ये प्लांट्स के बारे में, अब वो चिड़िया के बारे में बात कर रहे हैं। मोस्ट बर्ड स्टार्ट मेकिंग देयर नेस्ट्स इन मार्च। वल्चर एंड काइट्स हैव स्टार्टेड ऑफ अर्लियर आर बिजी मेकिंग नेस्ट्स। तो कह रहे हैं कि वल्चर और काइट जो है वो पहले से ही नेस्ट बनाना शुरू कर दिए हैं। For some years, I have watched a couple of white-black vulture. I presumed they are the same every year. Choose the same cleft in the branches of Ailanthus, overlooking the Gulf Club swimming pool. इस पैराग्राफ में द ऑथर ऑफ दिस स्टोरी वो बताना चाह रहे हैं कि जो वल्चर है वो हर साल एक ही डाली को चुनता है। यहाँ पे क्लेफ्ट लिखा हुआ है, CLEFT। क्लेफ्ट का मतलब होता है कि वो ऐसा डाल जो 4 भाग में बट जाता हो। प्लेस वेयर अ ब्रांच डिवाइडेड इनटू 2 भागों में बट जाता हो, तो ऐसे ब्रांचेस को क्लेफ्ट कहते हैं। और हर साल ये वल्चर जो है एलेंथिस के प्लांट पे, ये एक प्लांट का नाम है, इसके बारे में आगे हम लोग देखेंगे। तो इस एलेंथिस के प्लांट में जहाँ पे क्लेफ्ट है वहाँ पे हर साल आकर घोंसला लगा देता है अपना, और वो नहीं देखता है कि नीचे स्विमिंग पूल है। दिस ट्री इज़ कॉमन इन दिल्ली। एलेंथिस के बारे में बता रहा है कि ये जो प्लांट है ये कॉमन है दिल्ली में। इट्स लैटिन नेम एलेंथिस ट्री ऑफ हेवन एल एक्सेल्सा वेरी टॉल इज सम्ड अप बाई इट्स हिंदी नेम महावृक्ष, the great tree. There are quite a few specimens in the Gulf Club and along many roads. Its flower which come out late in February and hardly visible, and its fruit which drops by June cannot be eaten. However, its soft wood is used for making packing cases and matchstick. तो ये जो एलेंथिस है प्लांट, इसको जो है हिंदी में कहते हैं महावृक्ष, और इसका लैटिन नेम है एक्सेल्सा, जिसका मतलब होता है वेरी टॉल। और महावृक्ष भी मतलब होता है बहुत विशाल प्लांट। और कह रहे हैं कि इसका जो फ्लावर है वो लेट फरवरी में निकलता है, मतलब फरवरी के लास्ट में निकलता है, और इसका फ्रूट जो है वो गिरने लगता है जून के तक में, और इसका फ्रूट खाया नहीं जा सकता क्योंकि वो बहुत कड़वा होता है। हाउएवर इट्स सॉफ्ट वुड इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग पैकिंग केसेस। और जो मैच स्टिक है और जो संदूक बनाया जाता है सामान रखने के लिए, तो ये वो इसी प्लांट से बनाया जाता है क्योंकि इसका जो लकड़ी है वो बहुत सॉफ्ट होता है। Some vultures seem to have a sense of history and like to rear their young in ancient buildings. A pair of nephrones एक वल्चर का ही फैमिली है, उसी को नेफ्रॉन्स कहते हैं। वल्चर विथ येलो बिग्स, जिसका चोंच येलो रहता है, जिस वल्चर का, उसे नेफ्रॉन्स कहते हैं। ए पेयर ऑफ नेफ्रॉन्स हैज़ 4 years occupied the same niche in the western wall of the Bara Gumbad in Lodi Garden. As Englishmen make a fetish about hearing the first cuckoo in spring, I record the first time I hear the quail's full-throated cry rather than the half-hearted gargles that one hear during winter months.
तो जो मार्च का महीना है उसमें जो कोयल का बोली है वो पूरा सुनाई देता है, और ऐसे अंदीना कोयल का हाफ हार्टेड गार्गल से सुनाई देता है। इन दिल्ली देयर थ्रोट्स ओपन अप इन द फर्स्ट वीक ऑफ मार्च, और यहाँ पे बता रहे हैं कि जो कोयल है उसका गला जो पूरा खुलता है फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में। एंड गेट क्लियर एज द डे गेट वार्मर एंड एज nesting season draws nearer. About the same time, the papihas being to announce their presence. और जैसे गर्मी होता है वैसे कोयल का बोली खुलता है, और इस टाइम ही मार्च में ही एक और पक्षी है जिसका नाम है पपीहास, जिसे हॉक कुकू भी कहते हैं, वो भी आवाज़ करके अपना प्रेजेंस बताता है कि हाँ हम भी हैं। Bird song can be heard round the clock. Crow peasants deep-throated hook hook hook. Tree pies heads overturned, followed by tinkling of bells and golden orioles. Fruity mellifluous calls can be heard every morning. On a warm afternoon, the tuk 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 of coppersmith, जिसे हिंदी में बसंता भी बोलते हैं, sound very much like the short blast made by the diesel operated flour mill in village. यहाँ पे कहा गया है कि जो बसंता है कॉपर स्मिथ, वो ऐसा आवाज़ निकालता है जैसे लगता है कि किसी गांव में आटा चक्की से जो आवाज़ निकलता है उससे आवाज़ मैच करता है इस बसंता का। No songbird in India can match the magpie robins. It usually sings only in the early hours of the morning or at the twilight and evening. तो जो यहाँ पे है सामा, तो उसके बारे में बता रहे हैं कुसवंत सिंह जी कि उस बर्ड का मैच कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वो अर्ली मॉर्निंग में ही अपना गाना गाती है, या फिर शाम जब ढलने वाला होता है तब, या फिर पूरा शाम में। In March, the Lodi Garden and the Buddha Jayanti Park are much frequented by picnickers. तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो दिल्ली का जो लोधी गार्डन है और बुद्धा जयंती पार्क है, वहाँ पे पिकनिकियर बहुत ज़्यादा आते हैं। द बुद्धा जयंती पार्क specializes in planting masses of the same flower of each bed. और जो बुद्धा जयंती पार्क है वहाँ पर एक ही टाइप का फ्लावर बहुत बड़ा एरिया में लगाया जाता है, और वहाँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स हैं जो कि बहुत बड़ा एरिया में उसका बेड बना हुआ है। द लोधी गार्डन हैज़ क्वाइट अ फ्यू फ्लावरिंग ट्रीज एंड बेड्स ऑफ पेनिसिस, फोलाक्स, सैलिवास, वायलेट्स एंड अदर डेलिकेट वैरायटी ऑफ फ्लावर्स। तो ये सब फ्लावर्स डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर्स का नाम है। तो कह रहा है कि लोधी गार्डन में उतना फ्लावरिंग नहीं होता है, बट जो बुद्धा जयंती पार्क है वहाँ पे फ्लावर का बेड बिछा हुआ रहता है पूरा। अ गुड टाइम फॉर विजिटिंग पार्क इज़ एट आफ्टरनून ऑफ होली आफ्टर द कलर्ड वाटर स्पोर्ट्स आर ओवर एंड मोस्ट पीपल आर टायर्ड और इंगेज इन पोस्ट होली फेस्टिंग। यहाँ पे इनका कहना है कि जो बेस्ट टाइम है ये सब जगह घूमने का, पार्क घूमने का, वो है होली के बाद। होली के बाद मतलब होली खेलने के बाद। उस वक्त सभी कोई थका रहता है, और कुछ लोग जो है वो पोस्ट होली फेस्टिंग जो शाम में होता है उसमें बिजी रहते हैं। इन द लोधी गार्डन पर्पल बाउगेन वैलीज द मोस्ट लग्जेरियंट एंड प्रिस्टीन variety of the species make splendid show. To be seen among the bird are owlets sitting in the hole of old walls, taking the sun in with their eyes shut, and shrikes. इस पैराग्राफ में बताया गया है कि लोधी गार्डन में एक स्पेशल फ्लावर जो कि पर्पल बाउगेन वैलीज है, बहुत लग्जेरियंट और प्रिस्टीन का मतलब होता है फ्रेश एंड क्लीन फ्लावर प्लांट, उससे लगाया गया है। वहाँ उसका वैरायटी ऑफ स्पीसीज लगाया गया है जो देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। और वहाँ की जो दीवार है वहाँ पे आपको उल्लू बैठा हुआ दिख जाएगा जो कि बैठकर धूप सेकता है और आवाज़ें निकालता है। यू कैन जनरली स्पॉट द बैग्ड एंड रूफोस श्रिक्स ऑन द लोअर ब्रांचेस ऑफ द ट्री। यहाँ जो श्रिक्स है इसका मतलब है ज़ोर से आवाज़ निकालना।
The shriek is also known as the butcher bird because of its nasty habit of impaling live insects on thrones. तो ये जो है बे बैग्ड एंड और रिफोस, इसे कहा गया है बुचर बर्ड क्योंकि ये सब बहुत ही गंदा रहता है. In the last week of the month, spring vegetables and fruit flood the market. Cucumber and kakris are on lunch menu. Watermelon, both cantaloupe and muskmelons, are available in the market. In recent years, their quality has improved. In my younger days, you had to be an expert to tell the sweet melons from the tasteless. One only bought kharbooj said to have come from the Tonk or Saharanpur. Today you have to be unlucky to bring home a flat tasting melon. Most of them are sweet and succulent. Closely followed on the heels of the earthly fruit come mulberries, both the white and the purple variety. Mangoes from the south and much fancied Alfonso from Konkan coast can be had for a price in fruit shop, catering to be rich. But for locally grown varieties of these kind of fruits, you have to wait for a few more weeks. तो ये जो लास्ट पैराग्राफ है इसमें कुशवंत सिंह जी बता रहे हैं अबाउट वेजिटेबल्स और फ्रूट. वो कह रहे हैं कि यही मौसम है जब मार्केट में ककड़ी और ककम्बर, खीरा और ककड़ी लॉन्च होता है, आता है यहाँ पे. और ये भी बताएं कि वाटरमेलन, खरबूजा, तरबूज ये सब भी इस महीने आता है. और आम जो है वो साउथ साइड से दिल्ली की ओर आता है, सभी आम का इंपोर्ट होता है तो वो बिकता है. और अगर आपको अच्छा खाना है, गुड वैरायटी ऑफ फूड, तो आपको कुछ दिन वेट करना पड़ेगा. वही है. सो बेसिकली ये जो फुल चैप्टर है ये मार्च महीने के बारे में बताया गया है, उसके बारे में ज़िक्र किया गया है, वातावरण का पूरा ज़िक्र किया गया है. आप क्वेश्चन आंसर देखें. अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं. आई विल ट्राई टू सॉर्ट आउट दैट प्रॉब्लम. ठीक है. आई होप आपको समझ आ गया होगा ये चैप्टर किस बारे में है. चलिए फिर, थैंक यू सो मच.